हेलो स्टूडेंट, आरडी कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपसे बात किया था कि कैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो उसके लिए हम रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालते हैं या फिर और तरह के इसके पैरामीटर्स देखते हैं। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं एनसीईआरटी के, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम बात करेंगे। आपके सामने एक न्यूमेरिकल ये लिखा हुआ है, 2NO gives out 2NO। ये आपकी एक अभिक्रिया है, ये आपका अभिक्रिया दिया हुआ है। इस अभिक्रिया को हम क्या करें, सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या निकल के आपका आता है। इसके लिए आपका जो रेट दिया हुआ है, यह रेट कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, K = NO की पावर 2। यह आपकी अभिक्रिया एक दी हुई है। इस अभिक्रिया के लिए हमें क्या करना है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। रेट कांस्टेंट यानी वेग स्थिरांक का मात्रक आपको निकालना है। इसका मात्रक निकाल के आपको देखना है कि इसका मात्रक कितना होगा। ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे आपका कि ये जो रेट है हम इसको देखेंगे, इसका सलूशन हम करेंगे तो देखेंगे कि यह आपकी अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया के लिए आप देखिए कि सांद्रता के कितने पावर पर यह निर्भर कर रहा है। ये आपका अभिकारक है और इस अभिकारक की सांद्रता की कितने पावर पर निर्भर कर रहा है, N = हो गया आपका 2। यानी यह आपकी अभिक्रिया की हो गई कोटि। अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई, 2। K का मात्रक आपको हमने अपने पहले वीडियो लेक्चर में बताया है कि K होता है 1 समय इंटू 1 सांद्रता की पावर N-1। यह आपका फार्मूला होता है वेग स्थिरांक के मात्रक को कैलकुलेट करने के लिए। कभी भी आप वेग स्थिरांक के मात्रक को कैलकुलेट करिए तो इस फार्मूले से करिए। समय अभी आप ऐसे ही रहने दें। यहां पर आपका सांद्रता है, N की वैल्यू रख लीजिए 2 - 1। यहां से आपको क्या मिल गया, 1 समय इंटू सांद्रता की पावर कितना मिल जाएगा, 1। अब वैल्यू रख लीजिए। समय का मात्रक आप जानते हैं सेकेंड होता है, सांद्रता का मात्रक आपका क्या हो गया, मोल प्रति लीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 सेकेंड इंटू लीटर अपान मोल, या यही आपका K = बन गया लीटर प्रति सेकेंड प्रति मोल। तो अगर आपकी अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, उसकी कोटि 2 है, तो उसके लिए जो K का मात्रक आता है निकल के, वह आपका क्या निकल के आता है, L/सेकेंड मोल, यानी लीटर प्रति सेकेंड प्रति मोल। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए कभी भी आप जब ऑर्डर निकालने की कोशिश करें या वेग स्थिरांक निकालने की कोशिश करें तो ये वेग स्थिरांक आपका कुछ इस तरीके से निकल के आता है। और इसको सॉल्व करने के लिए आप ये तरीका अपना सकते हैं। इस तरीके की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे ये आपका वेग स्थिरांक निकल के आएगा। तो पहले न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व करने की कोशिश की और ये न्यूमेरिकल आपके सामने निकल के आया। ठीक है, अब एक और हम दूसरा न्यूमेरिकल इसमें लेने की कोशिश करें अगर, तो आपको देखने को ये मिलेगा कि एक कोई आपके पास ऐसी अभिक्रिया है जिस अभिक्रिया में क्या करना है, आपको वेग स्थिरांक दिया हुआ है और वेग स्थिरांक की मदद से आपको क्या करना है, उस अभिक्रिया का समय निकालना है। वह अभिक्रिया लगातार विघटित होती जा रही है, उस अभिक्रिया के लिए आपको क्या निकालना है, वेग स्थिरांक के लिए मात्रक निकालना है। आपके सामने क्या दिया गया है कि एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसकी कोटि क्या है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया है जो क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, जिसके लिए K आपको दिया हुआ है 60 प्रति सेकेंड। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि है 1 और आपका वेग स्थिरांक का मान जो दिया हुआ है 60 प्रति सेकेंड दिया हुआ है। तो कह रहा है कि कितने समय के बाद यह अपनी प्रारंभिक सांद्रता का 1/16 गुना रह जाएगा। ठीक है, सवाल यह है आपका कि एक प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए आपका क्या है,
वेग स्थिरांक दिया है, तो कितने समय के पश्चात ये अपने प्रारंभिक सांद्रता का क्या हो जाएगा, 1/16 गुना रह जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना हम शुरू करें अगर, तो आपको पता होगा, इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपको हमने पढ़ाया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, लास्ट वीडियो लेक्चर अगर आपने हमारा देखा हो तो वहां होता है प्रथम कोटि की, अगर आप देखें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलन समीकरण हमने निकलवाया है, अगर आप ध्यान दिए हो तो T इक्वल टू होता है 2.303 अपान के लॉग प्रारंभिक सांद्रता अपान फाइनल सांद्रता। ठीक है, यहां पर ये चीज दी हुई है, यहां पर आपको एक चीज देखने को मिल रहा है कि प्रारंभिक सांद्रता का 1/16 गुना रह जा रहा है, यानी सीए जो हो जा रहा है ये कितना हो जा रहा है, 1/16 गुणे CA नॉट हो जा रहा है। CA तो आपका CA नॉट, CA तो CA नॉट है ही है, लेकिन CA जो है यह आपका 1/16 गुणे CA नॉट हो जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर आप इसको सॉल्व करें, वैल्यू इसकी रखने की कोशिश करें तो 2.303 अपान के लॉग CA नॉट ऐसे ही रहेगा, ये आपका 1/16 CA नॉट हो गया, वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब यहां पर आप इसको सॉल्व करें तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.303 अपान के की वैल्यू रख लीजिए, के आपका 60 दिया हुआ है, लॉग या आपका जो 16 है ये ऊपर चला जाएगा तो 16 CA नॉट अपान CA नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा 2.303 अपान 60 लॉग 16, CA नॉट से CA नॉट कैंसिल हो जाएगा। 16 को भी आप आगे क्या लिख सकते हैं, लॉग 2/4 लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 16 लिखना हो तो 4 बार अगर 2 लिखेंगे तो 16 आ जाएगा। अब लॉग की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि अगर ऐसा कहीं कंडीशन है तो ये 4 आपका यहां आ गया, ये 60 हो गया और ये log 2 हो गया। अब यहां पे आप क्या कर लें, log 2 की जो वैल्यू होती है 0.3010 होती है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो t निकल के आता है 4.2 इंटू 10 की पावर -2 प्रति सेकेंड, 4.2 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड, यानी इस अभिक्रिया के लिए यह अपनी प्रारंभिक सांद्रता का 1/16 गुना कितने समय में घट के हो जाएगा, 4.2 इंटू 10 की पावर -16 सेकेंड में। यह जो न्यूमेरिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 1/16 है, इस 1/16 की जगह पे 1/2 दे सकता है, 1/4 दे सकता है, 1/8 दे सकता है। आप जहां पर भी हमने 1/16 रखा है, यहां पर आप अगर 1/2 है तो 1/2 रखिए, 1/4 है 1/4 रखेंगे, 1/8 है 1/8 रखेंगे, और फिर उसी के हिसाब से आपका कैलकुलेशन होता चला जाएगा। एग्जाम में कभी भी ऐसा कैलकुलेशन आपको नहीं देगा कि इसको आप कैलकुलेट ना कर पाए। सपोज करिए कि यहाँ log 2 की वैल्यू आपको नहीं मालूम है तो एग्जाम में आपको log 2 की वैल्यू दे रहेगी क्वेश्चन में, नहीं तो आपको वहां पे एक चार्ट पेपर उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें से आप log 2 की वैल्यू आसानी से क्या कर पाए, देख पाए। जैसे log 7 आ गया, log 5 आ गया, ये आपको याद नहीं है वैल्यू, तो इसको आप क्या करेंगे, चार्ट पेपर की मदद से देख पाएंगे, या अगर क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है तो आप क्वेश्चन पेपर में उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका सवाल है, इस तरह का एक सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है और ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये बहुत आसान सवाल होता है, हालांकि अगर आप इस चीज को, ये फार्मूला अगर आपको याद है तो इसकी मदद से आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है, ये आपके प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर अभिकारा की प्रारंभिक सांद्रता घटती जाती है तो उसके लिए हम समय निकालते हैं। ठीक है, अब एक और न्यूमेरिकल इसमें देखते हैं जिसमें कि हमें यह देखने को मिलेगा कि 2 तरह की अभिक्रियाएं आपकी हो रही हैं, उसको हम एक दूसरे से कैसे कंपेयर करेंगे। ये तो आपका हो गया, इसमें 2 तरह के न्यूमेरिकल हमने डिस्कस कर लिए। तीसरा न्यूमेरिकल हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन आपका ये है कि सिद्ध कीजिए कि n इक्वल टू 1, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 90% अगर अभिक्रिया आपकी पूर्ण हो रही है, 90% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय का
2 गुना होता है। यानी एक कोई आपकी अभिक्रिया है जो 99% पूरा होने में समय जो लेती है वह 90% पूरा होने समय का 2 गुना होता है। जाहिर सी बात है यही चीज इसका निकल के आएगा। आप जानते हैं n इक्वल टू 1 के लिए क्या होता है, समाकलन समीकरण की अगर बात करें तो t इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग CA नॉट अपान C। यह आपका हो गया समीकरण, समाकलन समीकरण, जिसकी मदद से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। पहला कंडीशन अगर हम ये लें जिसमें आपकी अभिक्रिया क्या हो रही है, 99% पूर्ण हो रही है। यहां पे क्या हो रही है, 99% पूर्ण हो रही है। तो इसके लिए अगर समय हम t1 मान लें तो ये क्या हो जाएगा 2.303 अपान के लॉग, अब देखिए यहां पे ये CA नॉट है आपका, और ये क्या हो गया आपका अभिक्रिया 100 में से कितना पूरा हो गया, 100 में से आपका क्या हो गया, ये 99% पूरा हो गया। तो 100 CA नॉट माइनस 99 CA नॉट, और पूरी अभिक्रिया कितनी है आपकी 100 CA नॉट। हम ये मान लें कि 100% आपकी अभिक्रिया हो रही है, इसमें से 99% पूरा हो गया। तो देखिए कितना हो गया 2.303 अपान के लॉग 100 CA नॉट अपान कितना हो जाएगा ये 1 CA नॉट, केवल CA नॉट बचेगा। CA नॉट से CA नॉट आपका कैंसिल होगा, 2.303 अपान के लॉग 100 हो जाएगा। और इसी को आगे आप क्या लिख लेंगे, T1 इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग 10 का स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हैं 2.303 अपान के इंटू 2 लॉग 10, या इसी को हम ये लिख लें 2 इंटू 2.303 के लॉग 10। यह हो जाएगा हमारा समीकरण 1। यहां तक क्या कर लिया हमने, ये आपकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो CA नॉट है आपका ये 100 है, शुरुआत में ये 100 है, इसकी मदद से हमने क्या कर लिया, इसको फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरे कंडीशन में अगर हम बात करें तो दूसरे कंडीशन के लिए देखिए क्या होगा, केस 2, इसमें आपकी अभिक्रिया 90% क्या हो रही है, पूर्ण हो रही है। जब 90% पूर्ण हो रही है तो इसके लिए अगर समय t2 है तो 2.303 अपान के लॉग 100 CA नॉट अपान 100 CA नॉट माइनस 90 CA नॉट। ठीक है, यानी क्या हो गया 100 में से 90% आपकी अभिक्रिया पूरी हो गई। तो 2.303 अपान के लॉग 100 CA नॉट अपान 10 CA नॉट। ठीक है, अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 2.303 अपान के लॉग 100 अपान 10 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, हमने जो वैल्यू है, जो कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन को हमने यहां रखने की कोशिश की है। अब इसको देखिए क्या करना है, आगे और सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, आगे सिंप्लीफाई आपको करना है तो इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये इसको आप लिख सकते हैं T2 इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग 10 हो जाएगा, और लॉग 10 की वैल्यू होती है 1 के बराबर। ठीक है, या इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यह आपका हो गया समीकरण 2। अब आप देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को देख पा रहे हैं, ये आपका समीकरण 2 है और यह आपका समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 और 2 से अगर आप देख पाए तो क्या बन रहा है, T1 जो है यह 2 इंटू T2 बन रहा है, क्योंकि यह जो पूरी वैल्यू है यह किसके बराबर है, T2 के बराबर है। तो आपका क्या हो गया, T1 इक्वल टू 2 इंटू T2। और यही हमें प्रूफ करना था कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को का 99% पूरा होने में लगा समय 90% पूरे होने समय में लगे समय के 2 गुने के बराबर होता है। तो T1 इक्वल टू 2 इंटू T2, इस तरीके से ये न्यूमेरिकल हम करने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत आसान न्यूमेरिकल होता है। ये 4 नंबर में आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है और बहुत आसान होता है। इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन आपने समझ लिया कि क्या कह रहा है तो सवाल इसको सॉल्व करना
बहुत आसान हो जाता है और आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें पूरा का पूरा आपको मार्क्स मिलता है। ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने क्या किया है कि गलत किया है तो आपको स्टेप मार्किंग नहीं होगी, इसमें स्टेप मार्किंग होती है। अगर पूरा सही किया है तो आपको इसमें मैथ की तरह नंबर मिलते हैं, क्योंकि कंप्लीटली मैथमेटिक्स है। सिंपल आपने क्या कर लिया, फार्मूला लगा लिया, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है, फिर सिंपली आप इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।